ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग की है, तो आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है। अच्छा, इस फैब्रिक पट्टी की जो मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है, वो ली है 5 इंच। अब इसकी जो लंबाई वो आप अपने पॉइंट के हिसाब से रख सकती हैं। अब इसके ऊपर हमें जो डिज़ाइनिंग करनी है वो तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसको हमने इस तरह से उल्टा रखना है, इस फैब्रिक पट्टी को इस तरह से हमने इसको एक फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है वो मैंने 1 इंच लिया है। 1 इंच के मार्जिन पे इस तरह से हमने यहाँ पे सारा जो है इस तरह से इसको, जैसे हम पेंटिंग्स रेडी करते हैं उस तरह से हमने इसकी जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके सारी आप इसकी क्रीज़ बना सकते हैं। अब इसकी मैं क्रीज़ नहीं बना रही, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले 1 इंच पे क्रीज़ बना लेनी है। अच्छी तरह से प्रेस करके फिर आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, हमने जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल किनारे वाली लगानी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसकी जो है यहाँ पे इस किनारे वाली जो है सिलाई लगा देती हूँ। अब इसका धागा कट कर दूँगी। इसी तरह से सारी मैंने जो है यहाँ पे 1 इंच पे क्रीज़ बना के ना, इसके बाद इसकी बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। अब अच्छी तरह से मैंने जो है यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है, पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से ही सिलाइयाँ लगानी है। अच्छा, इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी, धागे कट करके इसी तरह से सारी जो है मैंने यहाँ पे क्रीज़ बना के ना इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये जो हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल हमने किनारे के ऊपर लगानी है, हमने एक बारीक सी पेंटिंग सेट करनी है, मोटी वाली मैं यहाँ पे नहीं बना रही। अच्छा, अब पूरी पट्टी के ऊपर मैं इसी तरह से पेंटिंग्स रेडी कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैंने सारी पेंटिंग्स रेडी कर दी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही सफाई के साथ मैंने यहाँ पे पेंटिंग्स रेडी की हैं। अब अच्छी तरह से इसको मैंने इसी तरह से बिल्कुल सेंटर से क्रीज़ बना लेनी है। इसको फ़ोल्ड करके मैंने क्रीज़ बना ली है। अब इसके ऊपर आप इसी तरह से मार्क भी कर सकते हैं। अच्छा, क्रीज़ वैसे मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी तरह से एक निशान लगा के ना इसी के मुताबिक डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास इसी तरह से ट्रायंगल है। ट्रायंगल का साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितनी इंच की मैंने यहाँ पे जो है ट्रायंगल को कट किया है। अब ट्रायंगल को 2.5 इंच पे जो मेरे पास ट्रायंगल है, इनको मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। हल्का-सा पानी का स्प्रे करके ना इसको जब प्रेस करते हैं तो ये इसी तरह से बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते। तो अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। सेंटर में रखते हुए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे एक बूट की सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल इसको हमने सेंटर में ही रखना है और इसका हमने सेंटर से कोई मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल इसको हमने साथ-साथ रखते जाना है। तो मैंने भी इसी तरह से ये देखें, बिल्कुल साथ रखते जाऊँगी और इसके ऊपर मैंने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसको हमने किस तरह से इसके ऊपर पर्ल्स लगानी है और भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वीडियो को आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ताकि एक-एक पॉइंट जो होता है वो आपको समझ आ सके। अब इसी तरह से सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे रख के ना इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र के लिए बना सकते हैं, आप इसको अपने स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं, दामन के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। ये कॉटन का फैब्रिक है, तो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। कॉटन के ऊपर बहुत ही नीट डिज़ाइनिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है, कॉटन के ऊपर ही मैं इसकी इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो अच्छी तरह से सारे ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लगा के ना इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। ये मैं ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने इसी तरह से सारे ट्रायंगल को यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल लगा के ना इसको हमने किस तरह से सीधा करना है। इसकी और भी डिज़ाइनिंग है, वो भी आपने देख लेनी है। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने सारे जो है यहाँ पे ट्रायंगल लगा दिए हैं। ट्रायंगल लगा के अच्छा, अब इस तरह से सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो सिलाई लगा के अब इसका हमने सेंटर इसी तरह से लेना है और यहाँ पर हमने एक बोर्ड की सिलाई लगानी है। ये कुछ इस तरह से, ये जो दूसरी सिलाई लगी हुई है ना उसी के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगा के ना इसको हमने नीट करना है। तो इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके ना इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई लगा दूँगी। मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगा दी है। अच्छा, अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा कट कर दूँगी। धागा कटिंग करके हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ये जो हमने ट्रायंगल रेडी किए हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है। अगर हम सिर्फ़ पल्स लगाते हैं तो फिर बाद में वो सिलाई खुल जाती है और इसी तरह से डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाती है। पूरा सूट ही ख़राब लगता है। अब इसको हमने इसी तरह से ये देखिए इसके ऊपर सिलाई लाज़मी लगानी है। जब हम इसी के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो पर्स बेशक निकल जाएँ, लेकिन सिलाई बिल्कुल भी नहीं
खुलती और ये इसी तरह से हमारी डिज़ाइनिंग अच्छी रहती है। पल्स तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो सिलाई हमने इसके बिल्कुल सेंटर में इसी तरह से लगा देनी है। इनको हमने जब सीधा करना है इसी तरह से इसका कोना पकड़ के दूसरे कोने के ऊपर हमने बिल्कुल उसी के सेंटर में ही रखना है। ये इधर-उधर नहीं रखना, अगर ये नीट नहीं लगेगा तो फिर इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि इसका जो बिल्कुल ये वाले कोना है, दूसरे कोने के ऊपर सेंटर में ही रखना है। अच्छी तरह से इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अच्छा सिलाई लगा के अब हमने जो है इसका धागा कट कर देना है। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है, धागा कट करके ये कुछ इस तरह से मेरे पास रेडी हुआ है। इसकी जो भी हमने यहाँ पे धागे लगाए हुए थे उनको हमने कट करके इस फैब्रिक पट्टी को बिल्कुल नीट रखना है। अच्छा अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे नीट रख दिया है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से हमने इसको लगाना है। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से मैं अलग से नहीं लगाऊँगी, इसी पॉंचे के ऊपर ही हमने इसको इसी तरह से रखना है। नहीं तो फिर हमारी जो बैक वाली साइड होती है उसके ऊपर इस तरह से चिप्स लगा हुआ पॉंचा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसके ऊपर हमने दूसरे वाला फैब्रिक इसके ऊपर चढ़ाते हुए ना इसकी बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए, अच्छा ये सिलाई हमने बहुत ही नीट लगानी है। हल्का-हल्का सा फैब्रिक इसी के ऊपर रखते जाऊँगी और इसी के ऊपर बिल्कुल किनारे वाली हमने एक नीट सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ और पॉंचे की पट्टी हमने किस तरह से रेडी करनी है वो भी आपको तरीका आसान बता दूँगी। अब इस तरह से हमने बिल्कुल इसके किनारे-किनारे वाली सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से इसकी जो सिलाई है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अच्छा सिलाई लगा के अब हमने इसका धागा कट कर देना है, तो इसी तरह से धागा कट कर दिया है। धागा कट करके अब हमने पांचे वाली पट्टी रेडी करनी है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, पांचे वाली पट्टी मैंने किस तरह से रेडी करनी है। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक है, अच्छा 2.5 इंच की मैंने ये वाली फैब्रिक पट्टी कट की थी और इसकी लंबाई अपने पांचे के हिसाब से ही रखी है। अब इसको हमने बिल्कुल इसके ट्राउज़र के पांचे के नीचे रखते हुए इसकी सिलाई लगानी है। अच्छा ये कॉटन का फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने कोई भी जो है फ्यूज़न पेपर वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाया क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है। तो कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसके ऊपर कोई बुकरम वगैरह लगाएँ, तो मैंने नहीं लगाया। अब इसी तरह से एक सिलाई लगा दी है, अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद इसका धागा कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद अब इस पट्टी को हमने नीचे की तरफ से आगे ये देखिए, इसको हमने इसी तरह से नीट रखना है और यहाँ पे हमने तकरीबन ½ इंच पे इसी तरह से इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है, इसकी क्रीज़ बना लेनी है, आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से लेना है, ये देखिए। अब इसी के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, बिल्कुल मैंने यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल इसी के ऊपर रखते हुए सिलाई हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। हमने इसको नीट तरीके से यहाँ पे एक बारीक वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको चेक करा देती हूँ कि हमारा पांचा कितना खूबसूरत लग रहा था। अब इसकी सफाई भी बहुत है और इसके ऊपर कोई चुन्नट वगैरह भी नहीं आई। तो बगैर चुन्नट के आप इस तरह से एक पांचे की पट्टी को लगा सकते हैं। ये देखें जी इस तरह से। तो यहाँ पर जी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा कट कर दूँगी। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। कितनी खूबसूरत हमारी पहुँचे के यहाँ पे रेडी हुआ है, बहुत ही नीट तरीके से। अब यकीन करें अगर आप पहली बार भी बनाएँगे ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएँगे। अब बिल्कुल इसके सेंटर में मैंने पल्स लगानी है। अच्छा ये जो पल्स हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बड़े छोटे साइज़ के पल्स लगा सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे पल्स लगाई है बिल्कुल हमने यहाँ पे बारीक वाली पल्स नहीं लगा रही मैं यहाँ पे नॉर्मली पल्स जैसे मार्केट से मिलती हैं तो उस तरह की लगा रही हूँ। आप बड़े छोटे साइज़ के और इसके कलर्स भी मिलते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे आपने उसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक और बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।